गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के सेकंड पेपर में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लासेस में डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजिनस वेस्ट, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर की। हायर एनिमल्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, खासकर मैमल्स में, उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी होता है। और ये किडनी जो कि रेड कलर का एक पेयर होता है या एक जोड़ी होती हैं, मेटानेफ्रोस कहलाती हैं। और ये एब्डोमिनल कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। इसमें से जो लेफ्ट वाली किडनी है वो राइट से थोड़ा सा पीछे होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में कार्डिक स्टमक प्रेजेंट होता है, इसलिए लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी पीछे होती है एज कंपेयर टू राइट वन। ये जो किडनी है बाहर की तरफ फाइब्रस लेयर से घिरी हुई होती है, कवर्ड होती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। और अंदर की साइड से या इंटरनल स्ट्रक्चर अगर किडनी का देखें तो हर एक किडनी इंटरनली दो भागों में बटी हुई होती है। दो रीजन्स होते हैं इसके। एक तो पेरिफेरी की तरफ होता है, परिधि की तरफ जो भाग होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, वो कहलाता है मेडुला। तो अगर हम एलएस देखें किडनी का तो दो भाग हमें क्लियर दिखाई देते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये देखिए इसका डायग्राम ये दिखाई दे रहा है। इसमें जो कॉर्टेक्स है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं इसमें, जो कि मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स को इंडिकेट करते हैं या मेल्पिगियन बॉडीज होती हैं उनको इंडिकेट करते हैं। और जो मेडुला पार्ट है या सेंट्रल पार्ट है वो जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें भी प्रोजेक्टेड होता है, ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर बना लेता है जिन्हें पिरामिड्स कहते हैं। और इनके बीच बीच में जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है वो कहलाता है बर्टिनी। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये वाला जो बीच का पार्ट है इसका किडनी का, ये पेल्विस कहलाता है, जहाँ से कि बाहर की तरफ ये खुलती है यूरेटर में। तो बाहर का पार्ट, पेरिफेरी का पार्ट कॉर्टेक्स, सेंट्रल पार्ट मेडुला, और मेडुला का वो पार्ट जो कि कॉर्टेक्स में धंसा हुआ है वो कहलाता है पिरामिड। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स या मेन दो पार्ट किडनी के दिखाई देते हैं। हिस्टोलॉजी अगर हम देखें, इसकी औतकी संरचना देखें किडनी की, तो किडनी में बहुत सारी छोटी छोटी एस शेप्ड ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रीनल ट्यूब्यूल्स या मेटानेफ्रॉन्स कहते हैं। ये ट्यूब्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं, यानी उस पोजीशन में रहती हैं, बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं इनका भी स्ट्रक्चर जो है हम देखें तो तीन भागों की बनी हुई होती है। तो ये नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो तीन भाग इसके होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, यानी समीपस्थ सिरा जो होता है वो थिन वॉल्ड, थिन यानी पतली डबल वॉल्ड फनल के जैसा कीप के आकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ये जो बोमन्स कैप्सूल है या फनल जो है वो पीछे की तरफ एक ट्यूब्यूल बनाती है, और ये ट्यूब्यूल तीन भागों में बटी हुई होती है। यानी इस ट्यूब्यूल के तीन भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी समीपस्थ भाग होता है इसका। बीच का भाग होता है लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप कहते हैं इसे। ये यू शेप का होता है, यू आकार का होता है। और तीसरा पार्ट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है या दूरस्थ पार्ट इसका कहलाता है। अब ये जो लूप ऑफ हेनले जो मैंने बताया यू शेप है, इसमें दो भाग होते हैं। ये देखिए इसमें डायग्राम में ये लूप ऑफ हेनले, इसमें दो भाग होते हैं। एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ आता है, दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जाता है। और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मैंने बताया आपको होती है, जो दूरस्थ ट्यूब होती है, वो फिर पीछे की तरफ खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में। और हर एक कलेक्टिंग डक्ट जो है
उसमें बहुत सारी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आकर खुलती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वो सब आके कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। और फिर ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो मेडुला रीजन में जाकर पास होती हैं और आगे की तरफ बढ़ के, पिरामिड की तरफ बढ़ के आपस में जुड़ जाती हैं और एक बड़ी डक्ट में खुलती हैं, जिसे बेलिनीस डक्ट कहते हैं। वो बेलिनीस डक्ट कहलाती है। वो अल्टीमेटली बेलिनीस डक्ट अल्टीमेटली जाके ये पेल्विस जो भाग मैंने आपको बताया, ये कोनिकल पार्ट, इसमें जाकर खुलती हैं पिरामिड के टिप पर। तो इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का होता है, जिसमें कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो किडनी है इसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई भी होती है, ब्लड आता है। और ब्लड सप्लाई कैसे होती है? रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी जो धमनी है, जो डोर्सल एओर्टा से निकलती है और हर एक किडनी में एंटर होती है। इसी तरीके से रीनल वेन होती है जो कि किडनी से बाहर निकलती है, ब्लड को लाती है और जाके फिर पोस्टीरियर वेना कैवा में जुड़ती है। ये जो दोनों हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये जो इसका पार्ट है किडनी का जिससे एंटर होती हैं और निकलती हैं, वो कहलाता है हीलम। अब यूरिन कैसे बनेगा? किडनी जो है, रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आती है किडनी में और वहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाती है और फाइन ब्रांचेस बना लेती हैं। और ये जो फाइन ब्रांचेस बनती हैं इसकी आर्टरी की, आर्टीरियोल्स कहते हैं इनको, ये आर्टीरियोल्स पहुंचती हैं रीनल कॉर्टेक्स में, यानी इसका जो पेरिफेरी वाला पार्ट है कॉर्टेक्स में पहुंचती है। कॉर्टेक्स में मैंने आपको बताया बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन का इंटीरियर पार्ट प्रेजेंट होता है फनल शेप, और उस बोमेंस कैप्सूल में जाकर ये जो आर्टीरियोल्स हैं, एफरेंट आर्टीरियोल्स कहते हैं, जो कि ब्लड लेकर आते हैं, वो एक लोब बना लेते हैं, एक मास बना लेते हैं कैपिलरी नेटवर्क का। बहुत फाइन छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, उनका एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और फिर इस ग्लोमेरुलस से, ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और फिर इस ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टीरियोल्स निकलते हैं जो कि बाहर निकलते हैं, वो बोमेंस कैप्सूल से बाहर आएंगे। अब ये जो इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं ये बाहर की तरफ आके डिवाइड होते हैं, कैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं, और फिर प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बताई थी मैंने और हेनरी लूप का, वहाँ जाके ये नेटवर्क बना लेते हैं इसके चारों तरफ। फाइनली ये सारी जो कैपिलरीज हैं आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़ के एक वेन बनाती हैं जिसे वेन्यूल कहते हैं। ये सारी वेन्यूल्स या वेन्स आपस में जुड़कर फाइनली रीनल वेन बनाती हैं जो कि किडनी से बाहर की तरफ ब्लड लेकर आती है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसका, बोमेंस कैप्सूल जो मैंने बताया, इसके नेफ्रॉन का इंटीरियर पार्ट, फनल पार्ट, और उसके साथ ग्लोमेरुलस पार्ट जो नेटवर्क है फाइन कैपिलरीज का, ये दोनों मिलकर एक फिल्ट्रेशन यूनिट बनाते हैं जिसे कि मेल्पिगियन बॉडी या मेल्पिगियन कॉर्पुसल कहते हैं। अब ये जो किडनी है इसमें करीब 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन्स में जैसे मैंने आपको बताया बोमेंस कैप्सूल हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, और ये सारे पार्ट इसके फिर रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट इसका, और कुछ पार्ट मेडुला में प्रेजेंट होता है। तो एक्सक्रीशन का काम जो है वो नेफ्रॉन के थ्रू होता है, और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है या एक्सक्रीटरी वेस्ट, जो इस केस में क्या है यूरिन बनेगा, यहाँ पे फिल्टर होके ब्लड जो आया है इसमें से फिल्टर होकर यूरिन बनेगा, वो फिर ट्यूब्यूल्स के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट्स में आता है, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर रीनल पेल्विस से होता हुआ बाहर की तरफ यूरेटर में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसमें किडनी के जो पार्ट्स हैं वो इसके यूरिन बनाने में या पूरा स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। मेन काम जो किडनी है करती है, मेन फंक्शन किडनी का वो क्या है? यूरिन का फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन इसमें होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ब्लड आएगा और ये पूरा फिल्ट्रेशन यूनिट बना, उससे फिल्टर होके ब्लड यूरिन बनेगा। यूरिन का जो मेन कंपोनेंट है 95% वो वाटर होता है, और 2% इसमें होता है यूरिया। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में यूरिक अम्ल होता है, करीब 0.05% यूरिक एसिड होता है, और बाकी फिर इसमें
सॉल्ट्स होते हैं किसके, सोडियम और पोटेशियम के। सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, साथ ही क्लोरीन, सल्फेट और मैग्नीशियम ये आयनिक फॉर्म में यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से यूरिन बनता है। यूरिन येलो कलर का होता है और ये येलो कलर जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, और यूरोक्रोम एक स्टेन है, इसकी प्रेजेंस के कारण होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन के कारण बनता है। हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो उसके कारण ये यूरोक्रोम बनता है। तो इस तरीके से मेन काम किडनी का है यूरिन बनाना। इसके अलावा ये ब्लड के पीएच को भी कंट्रोल करता है, ब्लड का पीएच है जो उसको कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा कई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी में, या कुछ मेडिसिन्स होती हैं, या कुछ और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिन के साथ उनको भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, ग्लूकोज है या अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन, हार्मोन्स, इनका एब्जॉर्प्शन भी वापस किडनी में होता है।